नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं सुपर 10। आपके साथ मैं हूं ललित और मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आइए शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान कोर्ट से बड़ी राहत। चुनाव आयोग द्वारा उन्हें पीटीआई अध्यक्ष के पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। अब पाकिस्तान के कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। इस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान में अपनी सत्ता जरूर गंवाई, लेकिन पार्टी बचाने में कामयाब हो गए। पार्टी में उनका कद भी बरकरार रहा। आपको बता दें कि तोशाखाना मामले में इमरान खान बुरी तरह फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आए 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। सत्ता में आने के बाद से तालिबान पहली बार किसी विदेशी सौदे पर साइन करने जा रहा है। देश के उत्तर में आमू दरिया घाटी से तेल निकालने के लिए तालिबान प्रशासन एक चीनी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा। कार्यवाहक खनन मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। काबुल में न्यूज कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट शिंजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस को और इसी के साथ साइन किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में एयर स्ट्राइक की है। दावा किया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक का लक्ष्य अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को मार गिराना था। यह हमला नांगरहार प्रांत के गुश्ता जिले के सलाला के पास किया गया। हालांकि हमले को लेकर पाकिस्तान और तालिबान दोनों खामोश हैं। पाकिस्तान ने पहले भी कई बार अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की बात कही थी। हालांकि तब तालिबान ने पाकिस्तान को ऐसा करने पर अंजाम भुगतने तक की धमकी दी थी। ऐसे में अब ताजा एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान का भड़कना तय माना जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका के ओटा राज्य से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ओटा के इनोक में अंधाधुंध गोलीबारी में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ओटा के ग्रामीण इलाके में एक घर के भीतर 8 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। मृतकों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी मृतकों के शरीर पर गोली लगने के निशान हैं। अभी तक हमलावर के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री फतह डोनमेज ने कहा है कि तुर्की ने गैस के बुनियादी ढांचे को खोलने के लिए फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है। डोनमेज ने कहा कि उन्होंने बाल्कन देश के वित्त मंत्री को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री ने मैसेडोनिया की यात्रा के दौरान ये बातें कही। आपको बता दें, तुर्की ने पिछले साल के अंत में अपने काला सागर तट से एक नए गैस भंडार की खोज की है। इस साल की दूसरी छमाही तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ठीक होने की उम्मीद है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने ये उम्मीद जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने 2023 के लिए अपनी मौद्रिक नीतियों की घोषणा करते हुए कहा है कि 2022 की शुरुआत से हुई इस मुद्रास्फीति में वृद्धि अक्टूबर में बदल गई है, जिससे 2023 की दूसरी छमाही में धीरे धीरे सुधार दर्ज करने और विकास की गति को बनाए रखने की उम्मीद है। बांग्लादेश में अगला चुनाव संविधान के अनुसार होगा, यह कहना है प्रधानमंत्री शेख हसीना का। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ब्रिटिश सर्वदलीय संसदीय समूह के 4 सांसदों से मुलाकात के दौरान यह बात कही। प्रधानमंत्री के प्रेस सचिव एहसानुल करीम ने प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, अगला चुनाव संविधान के मुताबिक होगा। इस बीच 4 ब्रिटिश सांसदों रोशनारा अली, जोनाथन रेनॉल्ड्स, मोहम्मद यासीन और टॉम हंट ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। प्रेस सचिव के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश का चुनाव आयोग स्वतंत्र है। उन्होंने ब्रिटिश सांसदों से कहा कि हम आपके वेस्टमिंस्टर तरह के लोकतंत्र का पालन करते हैं। अगर चुनाव पर्यवेक्षक आते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं। म्यांमार की सैन्य सरकार अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 7,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा करेगी। आपको बता दें कि लगभग 2 साल पहले सेना द्वारा आंग सान सू की के नेतृत्व वाली सरकार से सत्ता हथियाने के बाद से म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। सीनियर जनरल मिन आंग हलिंग ने म्यांमार के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ देशों और संगठनों को सकारात्मक सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई है। मरीजों को अस्पतालों के गलियारों में स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर बैठकर ऑक्सीजन लेते देखा जा सकता है। शहर के पूर्वी इलाके में स्थित चुई यांगलू अस्पताल भी मरीजों से भरा हुआ था। अस्पताल में सभी बिस्तर भर चुके थे, लेकिन एम्बुलेंस से यहां मरीजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अस्पताल के नर्स और डॉक्टर्स उन मरीजों की मदद कर रहे हैं जिन्हें इलाज की ज्यादा जरूरत है। इस साल कोरोना महामारी से निजात मिलने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम
ने उम्मीद जताई है कि कोरोना महामारी 2023 में खत्म हो जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में उम्मीद विश्व संगठन की तरफ से जताई गई है। और अब नेशनल सुपर 10। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया जाएगा। ये बड़ा ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। त्रिपुरा में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी पर तंज कसते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कान खोलकर सुन लें, 1 जनवरी 2024 को भव्य और गगनचुंबी राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के जल मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें पीएम ने वाटर विजन 2047 पर चर्चा की। इसके बाद पीएम ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी की सोच को जनता के मन में जगाना है। भारत जल सुरक्षा में बड़ी प्रगति कर रहा है। 2047 तक हमारी दृष्टि अमृत काल में बड़ा योगदान होगी। देश में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश के गाजियाबाद, बागपत और शामली का भ्रमण कर देर शाम हरियाणा में प्रवेश कर गई है। गुरुवार की सुबह शामली के एलम से करीब 6 बजे यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा यहां से गांव असदपुर जुड़ाना रुकी। चमोली जिले के जोशीमठ में कुछ दिनों से जमीन धंसने और जमीन के नीचे से पानी रिसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके चलते कई इलाकों में लोगों के मकान जमीन के अंदर धंस रहे हैं। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, जिला आपदा प्रबंधन के मुताबिक जोशीमठ में लगातार भूमि धंसने के कारण 561 घरों में दरारें आ गई हैं। घरों में दरारें आने के बाद अब तक कुल 66 परिवार जोशीमठ से पलायन कर चुके हैं। वहीं अब सिंहधार और मारवाड़ी में भी दरारें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के मुंबई के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन परिसर स्थित मां गुंडी देवी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की और इस अवसर पर उनके साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। उसके बाद शिवालय में जल अर्पण भी किया गया। सीएम ने मंदिर के नव निर्माण कार्यों की भी जानकारी हासिल की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं में सुधार और रिस्टोरेशन के लिए फिलहाल आम लोगों के लिए मंदिर बंद कर दिया गया है। इस संबंध में मंदिर प्रशासन और कलेक्टर की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की सुगम व्यवस्था करने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। मंदिर को 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023 तक दर्शन के लिए पूरी तरह से बंद किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अंडमान और निकोबार में तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अंडमान निकोबार कमान ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और फ्रांस विदेश मंत्रालय की 36वीं रणनीतिक वार्ता के पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी को कतर में हिरासत में ले लिया गया है। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत और फ्रांस ने आज दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनएसए डोभाल ने किया। गोवा के मोपा में नवनिर्मित मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को पहली फ्लाइट उतरी। इंडिगो की इस फ्लाइट से हैदराबाद से गोवा पहुंचे यात्रियों का गाजेबाजी के साथ फूलों से स्वागत किया गया। इसके साथ ही गोवा में नागरिक हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू हो गई हैं। इससे पहले नौसेना के एयरपोर्ट से सभी उड़ानें संचालित होती थी। छपरा शराब कांड के बाद सहरसा में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई में 11 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पहली कार्रवाई में एक तस्कर के पास से 8,500 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। दूसरी कार्रवाई में 10 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। 124 लीटर चुलाराई के साथ 3 मोटरसाइकिल, एक ऑटो बरामद किया गया है। और अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 का। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत की हार। 16 रन से हारा भारत। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। 7 जनवरी को राजकोट में होगा सीरीज का फाइनल मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने बनाए थे 206 रन। श्रीलंका की तरफ से शनाका ने बनाए सबसे ज्यादा 56 रन। कुशल मेंडिस ने 31 बॉल में बनाए 52 रन। भारत की तरफ से उमर मलिक ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट।
लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी टीम इंडिया। इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल ने खेली आतिशी पारी। अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में बनाए 65 रन। सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार बल्लेबाजी की। 36 गेंदों में बनाए 51 रन। एशिया कप में एक बार फिर से आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ने एशियाई क्रिकेट के 2 साल का रोड मैप किया जारी। 2023 का एशिया कप वनडे वर्ल्ड कप से पहले सितंबर में वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। अक्टूबर से नवंबर के दौरान भारत में होना है वनडे वर्ल्ड कप। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिया है 319 रन का टारगेट। दूसरी पारी में पाकिस्तान के 0 पर 2 विकेट गिर गए हैं। न्यूजीलैंड ने 277 रन पर अपनी दूसरी पारी घोषित की। पाकिस्तान के अब्दुल्लाह शफीक और मीर बिना खाता खोले आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए थे 449 रन। पहली पारी में कॉनवे ने बनाए थे सबसे ज्यादा 122 रन। पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाए थे 408 रन। पाकिस्तान से साउथ शकील ने बनाए थे सबसे ज्यादा 125 रन। टिम ब्लेडल और माइक ब्रेसवेल ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को संभाला। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर बनाए 475 रन। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा दोहरे शतक के करीब। 195 रन पर नाबाद हैं उस्मान और स्टीवन स्मिथ ने लगाया शानदार शतक। सिडनी टेस्ट में स्टीवन स्मिथ ने अपना 30वां टेस्ट शतक पूरा किया है। 104 रन बनाकर आउट हुए स्मिथ। शतक लगाकर स्टीव स्मिथ ने डोनाल्ड ब्रैडमैन को छोड़ा पीछे। ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट में लगाए थे 29 शतक। स्मिथ ने अपने 92 टेस्ट में लगाया 30वां शतक। स्टीव 32 और रिकी पेंटिंग 41 शतकों के साथ स्मिथ से आगे। वृंदावन आश्रम पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का। बाबा नीम करौली का लिया आशीर्वाद। विराट और अनुष्का ने बाल भोग प्रसाद भी ग्रहण किया। कोहली को प्रसाद के रूप में मिला कंबल। आईपीएल की अधिकांश फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स ने महिला आईपीएल में टीमें खरीदने में दिखाई रुचि। मार्च 2023 में शुरू होगा विमेन्स आईपीएल। और अब बॉलीवुड सुपर 10। आरआरआर ने बनाया एक और रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर में हुई स्क्रीनिंग। 98 सेकंड में बिक गए 932 टिकट। आरआरआर को रिलीज हुए 10 महीने होने को हैं, लेकिन अभी भी फिल्म की पॉपुलैरिटी कम होने का नाम नहीं ले रही। जैकलिन फर्नांडिस ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। फैंस के साथ खिंचवाई सेल्फी। बोली माता के धाम में आती रहूंगी। सोशल मीडिया पर उनकी वैष्णो देवी यात्रा की फोटो सुर्खियों पर है। जैकलिन फैंस के साथ सेल्फी क्लिक करवा रही हैं। फर्जी का टीजर आउट। ओटीटी डेब्यू में आर्टिस्ट बने शाहिद कपूर। कहा मेरी लाइफ का नया फेस, क्या लोगों को पसंद आएगा। फर्जी के टीजर में शाहिद का एक नया अवतार देखने को मिल रहा है। फैमिली मैन के डायरेक्टर्स राज एंड डीके ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है और ये वेब सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। पठान कंट्रोवर्सी पर सेंसर बोर्ड का फैसला। करीब 10 सीन और कुछ डायलॉग्स को बदलने का आदेश। 25 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। बेशर्म रंग गाने पर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता थिएटर में घुसकर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो गुजरात के अहमदाबाद शहर का है, जहां बुधवार को फिल्म के प्रमोशन के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को नॉर्दर्न रेलवे ने ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर यात्रा करने पर फटकार लगाई है। रेलवे ने कहा कि खतरनाक हो सकता है, प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा। इसके बाद एक्टर ने तुरंत माफी मांगी। शहनाज गिल ने गुरु रंधावा के साथ करा रोमांटिक फोटोशूट। फैंस को पसंद आई दोनों की क्यूट बॉन्डिंग। शहनाज गिल और गुरु रंधावा स्टारर मून राइज एल्बम 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। एल्बम के रिलीज से पहले दोनों प्रमोशन में जुटे हुए हैं। सुशांत के फ्लैट को 2.5 साल बाद मिला किराएदार। 5 लाख महीना 30 लाख की सिक्योरिटी पर बनी बात। सुसाइड के बाद से खाली पड़ा था फ्लैट। कोई भी किराएदार उस फ्लैट को लेने को तैयार नहीं था। लोगों को जब पता चला
जब पता चलता है कि इस फ्लैट पर सुशांत ने सुसाइड किया है तो रेंट पर लेना तो दूर की बात है, कोई घर तक देखने नहीं आता था। फिल्मों, ओटीटी और टीवी सीरियल्स में हिंदू धर्म से जुड़े कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में धर्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार तरुण राठी बनाए गए। ट्रायल बाय फायर का ट्रेलर रिलीज हुआ। उपहार सिनेमा कांड की कहानी पर बेस्ड है सीरीज, नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। ये कहानी एक अग्निकांड की जो साल 1997 में उपहार सिनेमा में फिल्म के शो के दौरान आग लगने से हुआ। इस हादसे ने कई लोगों से उनके चहेतों को छीन लिया था। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश सुपर ट्रेन का। सीएम हाउस में राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया। इस दौरान राजपूत समाज ने सीएम के सामने अपनी मांगें रखी। ज्यादातर मांगों को सीएम ने स्वीकार कर लिया। सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद राजपूत समाज काफी उत्साहित नजर आया। सीएम मनुआ भान की टेकरी पहुंचे, रानी पद्मावती स्मारक का भूमि पूजन किया। सीएम ने रानी पद्मावती को प्रेरणा स्रोत बताया, जन्मदिन धूमधाम से मनाने का ऐलान किया। सतना में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जुबानी तीर छोड़े हैं। पीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा के पास पुलिस प्रशासन और पैसा बचा है और किसान परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ने 18 साल बाद माना है कि भाषण देने से विकास नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। एमपी में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी संगठन को और मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में महाकौशल अंचल की विशेष बैठक जबलपुर में हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी जिलों के प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, सांसदों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक ली। संगठनात्मक विषयों के साथ साथ संगठन को लेकर विस्तार से मंथन हुआ। मध्य प्रदेश की आखिरी मतदाता सूची जारी कर दी गई। राज्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता सूची जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,79,62,711 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2,60,23,733 है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल की तुलना में इस साल सबसे ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एमपी में मकर संक्रांति के मद्देनजर चाइनीज मांझे को लेकर काफी सख्त दिखे। चाइनीज मांझे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मांझे को लेकर उज्जैन में कार्रवाई की गई है और उनके घरों को जमींदोज किया गया है। कोतमा विधायक सुनील सराफ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हर्ष फायरिंग मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम उनके आवास पर पहुंची। पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद थी, लेकिन विधायक सतना चले गए। इसके बाद पुलिस ने विधायक के आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया। हर्ष फायरिंग मामले में सुनील सराफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नए साल के जश्न के दौरान विधायक पर हर्ष फायरिंग करने का आरोप है। शिवपुरा निवाड़ी में सरपंच और पंच पद के लिए उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। शिवपुर में 5 ग्राम पंचायतों में सरपंच, 55 वार्ड में पंच पद के लिए उपचुनाव में लोगों ने वोट डाले। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। 5 डिग्री तापमान के बीच भी लोग मतदान के लिए पहुंचे। निवाड़ी जिले में 14 पंचायतों में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। यहां 14 पंचायतों में 26 पंचों के लिए, एक पंचायत में सरपंच के लिए मतदान हुआ। ठिठुरती ठंड में भी वोटर्स का उत्साह सामने आया। सीहोर के नए कलेक्टर प्रवीण सिंह जल जीवन मिशन योजना के औचक निरीक्षण के लिए आष्टा ब्लॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने 5 गांव का दौरा किया। इस दौरान वे जल जीवन मिशन के काम से संतुष्ट नहीं दिखे। इसके बाद उन्होंने पीएचई के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के काम में कोताही बरतने पर ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। साथ ही जांच के भी आदेश दिए। सागर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। अस्पताल के मरचुरी में रखे शव की आंखों को चूहे कुतरकर खा गए। पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला रेंज में कर्मचारी की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पार्क में तैनात एक कर्मचारी बाघ के पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दिया। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। रायपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम के साथ अजहरुद्दीन की कई मुद्दों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के विकास पर भी बात हुई। बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां तेज की। राजनांदगांव में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। 9 जनवरी को होने वाली इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी शामिल होंगे। बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। चुनावी साल को देखते हुए कार्यकारिणी का गठन किया गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकारिणी की भी घोषणा कर दी गई है।
कवर्धा में स्थानीय समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। बिलासपुर में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। यहां महिलाओं ने अवैध शराब भट्टियों को बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। रायपुर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बने कैफे पर बुलडोजर चलाया। ये कैफे एक्सप्रेस वे रूट पर संचालित हो रहा था। कुंडहर चौक पर संचालित हो रहा ये कैफे अवैध तरीके से बनवाया गया था। बिलासपुर के कोटा में हुए गोलीकांड मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली। नकाबपोश बंदूकबाज अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। हालांकि एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बालोद जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों की नींद उड़ाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर महिला कमांडो सक्रिय किए हैं। जिले में होने वाले अपराध और अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने में ये महिला कमांडो पुलिस की मदद करेंगी। बलरामपुर पुलिस ने साल 2022 में अपराध की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि पिछले वर्ष जिले में 2160 अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें से 292 मामले विवेचना में लंबित हैं। मुंगेली में हाथियों के हमले में एक बैगा महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरा मामला अचानक मार टाइगर रिजर्व के जंगल का है। हाथियों के हमले से लोगों में दहशत है। और अब रुक करेंगे क्राइम सुपर ट्रेन का। इंदौर के बाद उज्जैन से लव जिहाद का मामला आया सामने। 12वीं की छात्रा को अपनी पहचान छिपाकर युवक ने प्यार के जाल में फंसाया, अहमदाबाद ले गया। बजरंग दल के जिला संयोजक पिंटू कौशल ने बताया कि शहर में लोहार पट्टी का ये पूरा मामला है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के गदाईपुरा इलाके में रहने वाले एक युवक ने ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद हजीरा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। युवक की पहचान अंश माहौर के रूप में हुई है। गारमेंट्स पार्क के पास आरोपी के दबोचने में सफलता प्राप्त हुई। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके में बकरी चोरी के शक में न सिर्फ एक मां बेटे के साथ दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने मारपीट की, बल्कि बंदूक की नोक पर बेटे को बंधक बनाने की कोशिश भी की गई। मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। जबलपुर में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने। जबलपुर के कड़ा थाना इलाके में देर रात अंधमुख बाईपास में दिल्ली के कजावल जैसा भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में एक मेडिकल छात्रा की जान जा चुकी है। नीमच में पुलिस ने कुख्यात तस्कर फत्तू उर्फ महावीर फतेहलाल नागदा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तस्कर के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। धार की गंदवानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने की सामग्री बरामद की। रायपुर में मेकाहारा अस्पताल से एक कैदी फरार हो गया। कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 31 दिसंबर को कैदी को लाया गया था अस्पताल। 3 जनवरी को हो गया वो फरार। रायपुर में चलती ट्रेन से कैदी फरार। बिलासपुर जेल से दुर्ग ले जाते समय कैदी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। रायपुर में पुलिस ने नकली नोट बरामद किए, साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 2000 के 93, 500 के 93 नकली नोट बरामद किए गए। धमतरी के खपरी गांव में गुंडे को गांव की महिलाओं ने पीटा, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। अर्जुनी थाना पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर केस दर्ज किया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।